मोदी को घेरने को लेकर एक्शन में एमवीए। जी हां, सिल्वर ओक पर हुई एमवीए की बड़ी बैठक में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राउत, जयंत पाटिल तमाम बड़े लोग मौजूद थे। और आपको बता दें, उद्धव ठाकरे के सिल्वर ओक जाने को लेकर काफी ज्यादा बवाल भी कटा। सिल्वर ओक पर हुई एमवीए की बैठक, जिस बैठक में यह निर्णय हुआ कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव एमवीए एक साथ लड़ेगी। उद्धव ठाकरे ने इस बैठक में विश्वास जताया कि महाराष्ट्र में अगली बार भाजपा का सफाया होगा और एमवीए की सरकार बनेगी। और जैसे ही विधायकों की अयोग्यता को लेकर राहुल नार्वेकर यानी स्पीकर फैसला लेते हैं, उसके बाद सीटों के बंटवारे के लिए भी बैठक होगी और सीटों का बंटवारा भी किया जाएगा। साथ ही ये भी क्लियर किया गया इस बैठक के बाद एकजुट प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई। बैठक में ये क्लियर किया गया कि एमवीए में किसी भी तरह का कोई भी मतभेद नहीं है। भाजपा और पीएम मोदी को घेरने के लिए महाराष्ट्र में एमवीए एकजुट होने के लिए पूरी तरह से तैयार। कर्नाटक में जो चुनाव हुआ उसके जो रिजल्ट्स है उसके बारे में हमारे महाविकास आघाड़ी के महाराष्ट्र के सारे नेता ने बैठ के आदरणीय पवार साहब के घर पे यहाँ चर्चा की। उसमें किन कारणों से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा पराभव हुआ, पराजित उस पार्टी को किया गया, उस जनता ने कांग्रेस के सभी उम्मीदवार जो चुन के आए उसकी बहुत तफसील से हमारी चर्चा हुई। वहाँ का भ्रष्टाचार, वहाँ के अलग अलग एजेंसियों का गैर वापर जो किया गया, वहाँ की जनता की हाल अपेष्टा, ये सारी चीज़ों का परिणाम इस चुनाव में आप सबको देखने को मिला। साथ में हमारे महाराष्ट्र में अभी इन दिनों में जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, महाराष्ट्र के पिछले दिनों में जो घटना हुई विधिमंडल में, विधानसभा में, उसके बारे में, डिफेक्शन के बारे में, इसके बारे में जो चर्चा हुई वो उसका भी जो निर्णय हुआ उसकी भी चर्चा हमने अभी मीटिंग में की। जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है उसके बारे में हर मुद्दे की चर्चा आज सविस्तर स्तर पे यहाँ पे हुई और आगे क्या होने वाला है, कैसे हो सकता है, इसके बारे में हमने अभी आज चर्चा की। साथ में आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में अभी हमने मई महीना है, बहुत टेम्परेचर ऊपर है, 44-45 डिग्री तक टेम्परेचर गया है और इसीलिए मुंबई की जो बीकेसी में महावज्रमुठ की सभा हुई उसके बाद में हम थोड़ी सी हमारी सभा लेने के लिए स्थगिति रखी थी। अभी थोड़ा सा बारिश कई इलाके में होने को शुरू हुआ है, टेम्परेचर थोड़ा कम आने की संभावना है। अगर वैसे हुआ तो जल्द से जल्द हमारी वज्रमुठ की जो रीजनल सभा है वो हम चालू करने की संभावना है, उसके बारे में भी हमने विचार विमर्श किया। साथ साथ में आने वाले चुनाव में, पार्लियामेंट के और विधानसभा के चुनाव में हमारी ये तीनों पार्टियां और साथ में हमारे जो अन्य घटक पक्ष है जिन्होंने हमारे महाविकास आघाड़ी को सपोर्ट किया था हमारी 2019 में सरकार स्थापित करते समय, उन सारे पार्टियों को विश्वास में लेके हम सीट के बंटवारे के बारे में भी जल्द से जल्द चर्चा करेंगे। कर्नाटक के चुनाव के बाद आप कह रहे हैं कहीं तो महाविकास आघाड़ी को यहाँ पे भी जीत मिल सकती है, जो आप विश्लेषण कर रहे हैं उसके बारे में क्या कह रहे हैं? कर्नाटक के नतीजों के बाद आप जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार को भी, संगठन को भी उसको बढ़ावा मिल सकता है, आप किस आधार पे कह रहे हैं? कर्नाटक में जिस तरह से पराभव तो होता है, लेकिन इतना बड़ा पराभव भारतीय जनता पार्टी का कर्नाटक में हुआ है, इसलिए बहुत उत्साहित हमारे तीनों पार्टी और घटक पार्टियों के कार्यकर्ता है और मुझे लगता है कि इससे एक आत्मविश्वास बढ़ गया है और जो गलत महाराष्ट्र में है वो गलत बताने के लिए और बड़ी तादाद में हमारे कार्यकर्ता काम करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे। हम जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है वो भी लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आजचा विषय नाही आहे। काँग्रेस पक्षाला फटका मिळाला आहे याची चर्चा बैठकीत काँग्रेस पक्षाने तशी चर्चा या बैठकीत काढलेली नाही, केलेली नाही।
आणि त्या बाबतीत कोणती चर्चा झाली नाही. नाना बोला. विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय येईपर्यंत वाट बघणार आहे की 2024च्या निवडणुकीची तयारी करणार आहे? महाविकास आघाडीच्या सुप्रीम कोर्टात जो निर्णय झालेला आहे त्याचा तपशील जर वाचला आपण तर कोणत्या कोणत्या गोष्टींच्या मर्यादा घालून सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्षांना हे निर्णय घेण्याची जबाबदारी दिलेली आहे ते आपल्याला समोर आहे. लवकरात लवकर हा रिझनेबल टाईममध्ये हा निर्णय द्यावा अशी मेहरबान सुप्रीम कोर्टाची देखील अपेक्षा आहे आणि त्याप्रमाणे अध्यक्ष महोदय निर्णय घेतील अशी अपेक्षा आहे. नाना